सेक्शन में आरसीबी फैंस ने इलाका धुआं धुआं कर डाला। जो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम। कल एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि जो बेंगलुरु में हादसा हुआ है उसके बाद बीसीसीआई वाले आरसीबी की फ्रेंचाइजी से खुश नहीं है, क्योंकि अब खबरें आरसीबी के इन्वॉल्वमेंट की भी आ रही हैं। और यह बताया गया कि आरसीबी मैनेजमेंट ने पुलिस और सरकार को फोर्स किया कि सेलिब्रेशन नेक्स्ट डे किया जाए, क्योंकि उनके ओवरसीज प्लेयर को जाना था। इस रीजन से बीसीसीआई अब मामले की जांच कर रही है और सुनने में आया है कि अगर आरसीबी दोषी पाई जाती है तो इस टीम को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। यानी कल की जो वीडियो हमने बनाई उस पर लगभग 3000 कमेंट्स आए, जिनमें से कुछ मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक भाई ने लिखा है कि बिना आरसीबी के आईपीएल की हाइप आधी हो जाएगी, और यह बात हेटर्स भी मानेंगे। बात तो सही है। दीपक शर्मा भाई ने कहा है कि बैन कर दो आरसीबी को, ताकि सबको पता लग जाए कि आईपीएल की आधी व्यूअरशिप किस टीम की वजह से आती है। कौशल साहू भाई ने तो अपने कमेंट में पाकिस्तान को भी लपेट लिया और कहा कि आरसीबी बैन हो गई तो आईपीएल को पीएसएल बनते देर नहीं लगेगी। गजब बेइज्जती है। और इन सब की बातों में दम है दोस्तों, क्योंकि आईपीएल की टिकट अगर आप ध्यान से देखो तो 2-4 ही प्लेयरों की वजह से बिकती हैं, जिनमें से विराट कोहली एक मेजर फैक्टर है। लेकिन मेरा विराट कोहली फैंस से एक सवाल है, मान लो कि आरसीबी बैन हो जाती है और विराट कोहली किसी और टीम से क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या आप आईपीएल नहीं देखोगे, या फिर जिस टीम से विराट कोहली खेल रहे हैं उस टीम को सपोर्ट करने लग जाओगे? कमेंट करके जरा बताना दोस्तों। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी एक बार चले जाना, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का लिंक मैंने वहां पर दिया है। हमारे टीआरपी चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर जो अमेजिंग पॉडकास्ट हम आपके लिए डालते हैं उसे भी जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको यह बता देते हैं कि आरसीबी के ऊपर से संकट के बादल हट ही नहीं रहे हैं। मैं रोज सोचता हूं कि टॉपिक इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर रखा जाए। आज से तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी खबरें आरसीबी वाली ही आ रही हैं। और अब न्यूज ये है कि आरसीबी के मालिक इस टीम को बेचना चाहते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जी हाँ, आरसीबी के जो मौजूदा मालिक हैं, शायद उनको ऐसा लगता है कि अब तो ट्रॉफी जीत ली है, अब इस टीम का क्या किया जाए। तब उनके दिमाग में आया, क्या आया? बेच मारो इसको जी, और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आरसीबी की सेल लग गई है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आप और मैं इसे नहीं खरीद पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसी है कि हम तो ये दुआ करते हैं कि बारिश ना आ जाए, वरना कैब वाला सरचार्ज लगा देगा। मतलब मकान मालिक से मुंह छुपा कर निकलते हैं कि कहीं रेंट 10% ना बढ़ा दे, और सामुदायिक शौचालय में जाते हैं तो चुपके से 1 नंबर के पैसे देकर 2 नंबर करके आते हैं। मतलब आप लोग आरसीबी खरीदोगे, क्या बात कर रहे हो? और आरसीबी के मालिक लोगों ने टीम की कीमत रखी है 17,000 करोड़ रुपए। अबे मेरी गणित तो इतनी कमजोर है कि 17,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये गिनने में भी मैं फेल हो जाऊं। खैर, गिने भी क्यों जाएं, क्यों इस बारे में सोच सोच कर अपना मन जलाएं, बताओ, है कि नहीं? लेकिन सवाल ये है कि विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू वाली टीम जो अभी ट्रॉफी जीती है उसे कोई बेचना क्यों चाहेगा? क्या इस खबर में सच्चाई है भी या नहीं? तो दोस्तों, 3 दिन से ये न्यूज मार्केट में आनी शुरू हो गई थी कि आरसीबी के ओनर्स जो बेंगलुरु में घटना हुई उसके बाद से नाराज चल रहे थे। जीत की खुशी भी उस हादसे की वजह से खत्म हो गई थी। और फिर ये खबर कल दिन भर मार्केट में आई कि इस घटना से जो रेपुटेशन डैमेज हुआ है इसकी वजह से आरसीबी के मालिक नाराज हैं। और जब से ये सुनने में आया है कि आरसीबी 1 सीजन के लिए बैन हो सकती है, तो वो खाओ पियो खिसको करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आरसीबी से ज्यादा फायदा जेसीबी में है। कम से कम खुदाई के तो काम आएगी। बीच में तो ट्विटर पर यह भी चल गया था कि अगर आरसीबी बिकी तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा उस पर पैसा लगाना चाहेंगे। लेकिन इन रूमर्स पर भी कल रात तक विराम लग गया, क्योंकि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जब इस तरह की खबर फैली तो उन्होंने डायरेक्टली कंपनी के मालिकों से संपर्क किया, और फिर उनकी कंपनी सेक्रेटरी ने मीडिया में आकर यह बात क्लैरिफाई करी है कि हम भी सुबह से इस बारे में सुन रहे हैं कि आरसीबी को हम बेच देंगे, लेकिन हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट्स भटकाने वाली हैं और हमारा इस तरह का कोई भी डिस्कशन नहीं है। यानी आरसीबी के फैंस खुश रह सकते हैं। हालांकि खुश तो वो वैसे भी रह सकते थे। टीम बिकने से ना तो टीम पर कोई फर्क पड़ता और ना ही खिलाड़ियों पर, और बाकी चीजों से फैंस को घंटा कोई लेना देना है कि नहीं? लेकिन अगर आपका बिजनेस माइंड है तो आप ये बताओ कि क्या आरसीबी को ऐसे मौके पर बेच देना बेहतर होगा? और मान लो कि अगर 17,000 करोड़ में बिकने पर आ गई तो कितने जन्म लगेंगे हम जैसे लोगों को पैसा इकट्ठा करने में? बताओ कमेंट करके। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करके